गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी के साथ हम अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था। तो हमारा टॉपिक था झील। मैंने आपको सभी क्लासों में बताया भी है कि हमने किस की क्लास की चर्चा कर रहे हैं कि झील के बारे में हम अपनी क्लासों में अभी चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें से हमने कितने जो मीठे पानी की झीलें हैं, कितने जिले की, उनके बारे में चर्चा कर लिए। तो हमारे 4 जिले जो कि हमने मीठे पानी की झीलों को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम जैसलमेर जिले पर। हमने कौन-कौन से जिले कंप्लीट किए हैं? तो सबसे पहले हमने अजमेर जिले की बात की, उसके बाद उदयपुर की, फिर उसके बाद की थी सलूम्बर और उसके बाद की थी राजसमंद जिले की झीलों के बारे में। अब देखेंगे हम जो हमारा कौन सा जिला है, जैसलमेर। जैसलमेर की जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं कि झील के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम जैसलमेर जिले की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसलमेर जिले की जैसलमेर जिले की झीलें। अब जैसलमेर जिले की झीलों में कौन-कौन सी झील सबसे मुख्य है उसके बारे में सबसे पहले पॉइंट पर लिखना गढ़सीसर। गढ़सीसर गढ़सीसर ये जो झील है, अब हम इसके बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो गढ़सीसर जो झील है हमारी, ये भी कहाँ पर है? हमारी जैसलमेर में। और कैसे मीठे पानी की है, सॉरी कैसे पानी की है? मीठे पानी की। ठीक है, ये कौन से जिले में है? जैसलमेर में। अब इसके बाद निर्माण की बात आती है कि निर्माण किसने किया था इसका? इसका निर्माण किया था राव। अब जैसलमेर की है जैसल और गढ़सी झील है। तो इसका निर्माण किसने किया है? जैसल के द्वारा, राव जैसल के द्वारा 1159 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, 1159 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है राव जैसल के द्वारा। और कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब इसके बाद पुनर्निर्माण की बात आती है कि इसका पुनर्निर्माण किसने किया? पुनर्निर्माण किसने किया था? तो पुनर्निर्माण किया है इसका, जिसके नाम पर इस झील का नाम रखा गया है, गढ़सी। तो किसने किया था? राव गढ़सी ने गढ़सी राव गढ़सी ने 1367 ईस्वी में, ठीक है, 1367 ईस्वी में इसका निर्माण पुनः किया था। मतलब कि दोबारा से इसका निर्माण किसने किया है? राव गढ़सी ने। तो तभी से इसे क्या कहा जाता है? गढ़सीसर झील, क्योंकि जिसने इसका निर्माण किया था उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो आइए और देखते हैं इसके बारे में, पॉइंट बनाकर लिखना। अब ये गढ़सीसर झील के बारे में चर्चा कर रहे हैं और किस जिले में है? जैसलमेर में। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब इस झील के मध्य में इस झील के मध्य में क्या स्थित है? इस झील के मध्य में जैसलमेर के राजमहल स्थित है। राजमहल स्थित है। क्या स्थित है? जैसलमेर के राजमहल इसी झील के मध्य में स्थित है। कौन सी झील के मध्य में? गढ़सीसर झील के मध्य में। यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि राजमहल जैसलमेर के कहाँ पर स्थित है? गढ़सीसर झील के मध्य में। अब मध्य में कोई ऐसा स्थान हो जो कि स्थल खंड हो, उसे क्या बोलेंगे? टापू। तो एक टापू पर स्थित है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए जैसलमेर के राजमहल कहाँ पर स्थित है? इस झील के मध्य में। अब इन जैसलमेर के जो राजमहल है इनको क्या कहा जाता है? इन्हें जैसा जो ये हमारे जैसलमेर के राजमहल है इनको क्या कहा जाता है? इन्हें मारवाड़ के जल महल कहा जाता है। जल महल कहा जाता है। राजस्थान के जो जैसलमेर के राजमहल है उन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ के जल महल। ठीक है, क्या कहा जाता है? मारवाड़ के जल महल कहा जाता है। अब जो ये जैसलमेर के जो ये राजमहल है इनका निर्माण किसने किया था? इनका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करने वाला था हमारा टीला। कौन था? टीला ने इनका निर्माण करवाया था, इन राजमहलों का। तो इसी कारण इसका जो ये मध्य भाग है, जो इसका ये जो भाग है जहां पर ये राजमहल स्थित है, उस भाग को क्या कहा जाता है?
टीला की पाल, ठीक है, टीला ने करवाया था, ठीक है, ऐसे लिखना, करवाया था, इसी कारण, इसी कारण इस भाग को, इस भाग को क्या कहा जाता है, टीला की पाल, टीला की पाल कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, टीला की पाल। ये देखिए, इस झील के मध्य में, गढ़सीसर झील के मध्य में क्या स्थित है, जैसलमेर के राजमहल। अब जैसलमेर के राजमहल स्थित है, इन महलों को क्या कहा जाता है, मारवाड़ के जलमहल। अब इन जल महलों का निर्माण किसने करवाया था, तो टीला ने इनका निर्माण करवाया, इसी कारण इस भाग को क्या कहा जाता है, टीला की पाल। यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद हम थोड़ी बहुत इसकी और जानकारी है उसको ले लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये कौन सी झील के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गढ़सीसर झील की, जो कहाँ पर है, हमारी जैसलमेर में। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम किस झील पर थे, गढ़सीसर झील पर। अब उसी में एक पॉइंट और लिखना, जो हमारी गढ़सीसर झील है, इसके किनारे पर, इसके किनारे पर स्थित, किनारे पर स्थित पहाड़ी पर, इसके किनारे पर एक पहाड़ी स्थित है, उस पर क्या स्थित है, हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का मंदिर स्थित है, हिंगलाज माता का मंदिर। किस झील के किनारे पर, गढ़सीसर झील के किनारे पर स्थित एक पहाड़ी पर किसका किसका मंदिर स्थित है, हिंगलाज माता का, याद रखना। तो यहाँ तक देख लिया होगा, आगे चलते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट है, जो झील, उसके बारे में देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट झील कौन सी है, तो हम देखेंगे अमर सागर झील के बारे में, ठीक है, अमर सागर, अमर सागर के बारे में। जो हमारी अमर सागर झील है, ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर में अमर सागर झील है। और देखिए, इसके किनारे पर क्या क्या स्थित है, इसके किनारे पर, किनारे पर क्या क्या स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट पर लिखना है कि राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, इसी झील के किनारे पर, अमर सागर झील के किनारे पर क्या है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। दूसरे नंबर पर लिखना कि यहाँ पर जैसलमेर के जैन मंदिर भी स्थित है। जैसलमेर के जैन मंदिर स्थित है कहाँ पर, इसी झील के किनारे पर। यहाँ तक देख लिया, तो आगे चलते हैं। ये कौन सा झील हो गई हमारी, अमर सागर, जैसलमेर में है, इसके किनारे पर राजस्थान का सबसे पहला पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित है। और दूसरे नंबर पर जैसलमेर के जैन मंदिर भी इसी के किनारे पर स्थित है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखना है, जो हमारी तीसरी झील होगी वो होगी मूल सागर, मूल सागर।
अब इस मूल सागर की बात करें तो ये मूल सागर भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में मूल सागर है और यहीं पर इसके ही किनारे पर क्या स्थित है? इसके किनारे पर क्या स्थित है? मूलबाग व मूलबाग व अमरबाग। मूलबाग व अमरबाग स्थित है। इसी झील के किनारे पर मूलबाग व अमरबाग स्थापित है। अब जो ये मूलबाग और अमरबाग है, इनको क्या कहा जाता है? इन दोनों को राजस्थान के निशांत व शालीमार शालीमार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मूलबाग और अमरबाग को राजस्थान के निशांत व शालीमार कहा जाता है। अब ये शालीमार और निशांत ये क्या चीज है? तो ये भी एक बाग है जो कहाँ पर हमारे डल झील में। डल झील कहाँ पर है? हमारी जम्मू कश्मीर में। जब जम्मू कश्मीर में डल झील में ये शालीमार और निशांत है, वही इनकी तुलना किससे की गई है? इस मूलबाग व अमरबाग से, कि ये जो मूलबाग और अमरबाग है ये कैसे लगते हैं? निशांत बाग, सॉरी, निशांत और शालीमार जैसे लगते हैं। यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम आगे और चर्चा करेंगे इसी झील के, सॉरी, इन जैसलमेर की झीलों के बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होगा, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हम कौन से नंबर की झील पर हैं? तो चौथे नंबर की झील के बारे में लिखते हैं, गजरूप सागर। गजरूप सागर। गजरूप सागर की बात करें, ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। गजरूप सागर कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसमें पॉइंट बनाकर लिखना है कि ये जो झील है इसके किनारे पर क्या है? इसके किनारे पर स्वांग्या माता का मंदिर है। स्वांग्या माता का मंदिर स्थित है। स्वांग्या माता का मंदिर गजरूप सागर जैसलमेर में ही स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम 5वें नंबर की झील के बारे में, भुज झील जो हमारी भुज झील। भुज झील। भुज झील कहाँ पर है? इसी जैसलमेर में। जैसलमेर में भुज झील है। इसके बाद 6ठे नंबर पर जैतसर। जैतसर का तालाब। जैतसर का तालाब कहाँ पर है? जैतसर का तालाब ये भी जैसलमेर में है। जैतसर का तालाब कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब इसके बाद नोट पर लिखना है आपको कि जो ये जैतसर का तालाब है ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। लेकिन जैतपुरा बांध कहाँ पर है? जैतपुरा बांध। जैतपुरा बांध भीलवाड़ा में। जैतपुरा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। जैतसर का तालाब जैसलमेर में। यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम अगला हमारा जिला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।
चलिए, इसके बाद ये हो गई हमारी जैसलमेर जिले की झीलें। अब हम का बात करेंगे बीकानेर जिले की झीलों के बारे में। बीकानेर जिले की झील, बीकानेर जिले की जो झील है उनके बारे में सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं हम गजनेर झील। गजनेर झील, अब इस गजनेर झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में गजनेर झील है। अब इस पर देखिए कि ये जो गजनेर झील है, ये गजनेर झील के किनारे पर क्या स्थित है? सबसे पहले आप ये लिखिए कि इस झील का पानी, इस झील का जल दर्पण के समान है। दर्पण के समान है। दर्पण के समान कैसे है? जैसे कि हमें दर्पण में सीधा के सीधा जैसा उसके सामने रखा जाता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ऐसे ही इस झील के जब अगर हम सामने आएंगे तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे। तो इस झील का जल कैसा है? बिल्कुल दर्पण के समान, बिल्कुल एकदम साफ। अब इसमें दूसरे पॉइंट पर लिखना कि इस झील के किनारे पर, इस झील के किनारे पर क्या स्थित है? गजनेर महल। अब इस झील के किनारे पर गजनेर महल स्थित है। गजनेर महल स्थित है। ये झील कहाँ पर बहती है? यह झील गजनेर वन्य जीव अभयारण्य में बहती है। वन्य जीव अभयारण्य में कहाँ बहती है? गजनेर वन्य जीव अभयारण्य में ये झील बहती है। ये हो गई हमारी बीकानेर जिले की पहली झील, गजनेर झील। बीकानेर में है। इस झील का जल दर्पण के समान है। झील के किनारे पर गजनेर महल स्थित है। अब ये झील कहाँ पर बहती है? वन्य जीव अभयारण्य में बहती है। अब हम दूसरे पॉइंट पर लिखते हैं हमारे दूसरे नंबर की जो झील है, कौन सी हमारी दूसरे नंबर की झील? कोलायत झील। कोलायत झील, कोलायत झील के बारे में चर्चा करते हैं। ये कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में कोलायत झील है। अब इस झील का निर्माण किसने किया? निर्माण, इस निर्माण की बात करें, इस झील के निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने किया? कपिल मुनि ने। कपिल मुनि ने अपनी माता, अपनी माता की अपनी माता के लिए, अपनी माता की मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल से गंगा निकलवाकर, कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल से गंगा निकलवाकर इस झील का निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम आगे और इसी झील के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? कोलायत झील के बारे में। अब इस कोलायत झील में लिखना कि इस झील को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में इसे कपिल सरोवर भी कहा जाता था। कपिल सरोवर
इस झील को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? कपिल सरोवर भी कहा जाता था। अब इसके उपनाम देखिए, इसका उपनाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान। मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है किस झील को? इसी झील को, ठीक है, कोलायत झील को। अब इसके बाद लिखना है इसमें कि ये जो झील है कोलायत झील, इसमें भी कितने घाट बनाए गए हैं? पुष्कर झील के समान 52 घाट। इस झील में पुष्कर झील के समान 52 घाट स्थित हैं। इस झील में भी 52 घाट स्थित है। किस झील के समान? पुष्कर झील के समान। अब इसमें लिखना है कि ये जो झील है इसमें स्नान का महत्व कितना है? इसमें स्नान का महत्व इतना है कि जितना गंगा स्नान का है, ठीक है। इसमें स्नान का महत्व, स्नान का महत्व गंगा स्नान के समान है। गंगा स्नान के समान है, लेकिन परंतु इसमें चारण जाति के लोग स्नान नहीं कर सकते। चारण जाति के लोग स्नान नहीं कर सकते। कौन सी जाति के लोग? चारण जाति के लोग इस कोलायत झील में स्नान नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें इस झील में दीपदान की परंपरा प्रचलित है। किसकी परंपरा? दीपदान की। यहां तक देखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्राचीन समय में इसे क्या कहा जाता था? कपिल सरोवर। उपनाम मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान। इस झील में पुष्कर झील के समान ही कितने घाट हैं? 52 घाट। इसमें स्नान का महत्व कितना है? तो गंगा स्नान के समान ही इसमें स्नान का महत्व है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। क्या है? परंतु इससे चारण जाति के लोग स्नान नहीं कर सकते। इसमें इस झील में किसकी परंपरा प्रचलित है? दीपदान की। यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इस झील के किनारे पर सर्वाधिक पेड़ किस चीज के हैं? तो सर्वाधिक वृक्ष पीपल के हैं। किनारे पर पीपल के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। पीपल के वृक्ष इस झील के किनारे पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब इसके किनारे पर और क्या है? इसके किनारे पर कपिल मुनि का आश्रम भी स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम, कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। अब इस जो ये कपिल मुनि का आश्रम है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भरता है।
कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भरता है, कहाँ पर? कपिल मुनि के आश्रम पर। अब इसके बाद लिखते हैं कि गंगा सिंह ने यहाँ पर क्या करवाया था? 5 महल व एक शिवालय बनवाया था। एक कितने महल? 5 महल और एक शिवालय। अब इस शिवालय में शिवलिंग कितने थे? 12 शिवलिंग थे। एक शिवालय में कितने शिवलिंग थे? 12। 5 महलों का निर्माण करवाया किसने? गंगा सिंह ने। इसी कोलायत झील के किनारे पर, इसके किनारे पर पीपल का वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके किनारे पर कपिल मुनि का आश्रम भी स्थित है। यहाँ तक देखिए। अब तो देखिए, ये हो गई हमारी जैसलमेर जिले की और बीकानेर जिले की झीलें। अब इसके बाद जो हमारी सिरोही की और जो अन्य जिले बचे हुए हैं उनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।